Good evening to all of you. Hello, I am Saikat Giri, chemistry faculty. Today, we are going to discuss about one of the most important part of solid state, that is symmetry of elements. This is severally asked in JEE Mains and Advanced. So let us see the topic. Symmetry of elements. So what is symmetry? What do you mean by symmetry? Symmetry means if we take a certain shape or if we take a structure and divide it into two equal halves, then we can say yes, these two forms are symmetric to each other. So how can we define symmetry? Symmetry is, if we want to give the definition कैसे देंगे? So these are the operations when operated in a given structure give equivalent representation. इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम लोग एक सर्टेन स्ट्रक्चर को लेते हैं, उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन देता है, दोनों एक जैसा होता है, उसी को बोलते हैं हम सिमेट्री। सिमेट्री की डिविजन्स क्या क्या है? सिमेट्री को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और एक है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको हम डिनोट करते हैं CN। तो पहले देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री ऑफ एलिमेंट को हम डिवाइड करते हैं सिमेट्री ऑफ एलिमेंट, दो पार्ट हुआ। क्या क्या? पहला पार्ट हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। दूसरा पार्ट है एक्सिस ऑफ, जिसको डिनोट किया जाता है C, उसके सफिक्स में N। प्लेन ऑफ सिमेट्री को डिवाइड करते हैं हम लोग बेसिकली तीन पार्ट। क्या क्या? सबसे पहला पार्ट रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा पार्ट बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, शॉर्ट में बोलते हैं POS, प्लेन ऑफ, और थर्ड पार्ट है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक बार ये जान लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम लोग लिए और एक इमेजिनरी प्लेन। वो इमेजिनरी प्लेन अगर ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता है, जैसे कि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हो, तब हम उसको बोलेंगे कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात हो। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब एक लाइन के रिस्पेक्ट अगर हम एक स्ट्रक्चर को डिवाइड करें और अगर उसको 360 डिग्री रोटेट कराएं, तो क्या होगा? एक से ज्यादा टाइम वो सेम टाइप का रिप्रेजेंटेशन देगा। ये सिग्निफाई करता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो सिंपल बात में एक एक्सिस के बराबर रोटेशन होती है, ये होती है एक्सिस ऑफ। क्या क्या होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री? इसको भी हम लोग डिवाइड करते हैं तीन पार्ट। पहला C4x, दूसरा C3x, और तीसरा C2x। तो C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है
कि एक सिस्टम में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना है, बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना है। इंडिविजुअली इन सारी टॉपिक से क्वेश्चन पूछी जाती है। स्पेशली मैथमेटिकल पार्ट जो है इस टॉपिक का, इस पे बहुत जोर दिया जाता है। मेंस और एडवांस में ये एक जरूरी टॉपिक भी है, वहां से मैथमेटिकल पार्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो हम लोग धीरे धीरे इसके एक्सप्लेनेशन में चलेंगे, फिर इसकी मैथमेटिकल पार्ट में मूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। देख, फर्स्ट तो पहला पार्ट है प्लेन ऑफ सिग्मा। इसकी हम लोग डेफिनेशन क्या लिए थे? प्लेन ऑफ सिमेट्री माने एक प्लेन एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को अगर दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सके। सो इफ वी आर टेकिंग ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो हम प्लेन ऑफ सिमेट्री को क्या बोलेंगे? दिस इज एन इमेजिनरी प्लेन। सो दिस इज एन imaginary plane which divide a crystal structure into two equal halves, या फिर हम बोले मिरर इमेज। सो एक ऐसा प्लेन जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सके। मतलब अगर एक पार्ट के ऊपर मैं और एक पार्ट को प्लेस करूं तो मैं ये समझ नहीं पाऊंगा कि किस पार्ट कौन सा पार्ट पहले से था और किसको हम उसके ऊपर प्लेस किए। इसका मतलब मिरर इमेज, सेम टू सेम। सो प्लेन ऑफ सिमेट्री की डिविजन्स क्या क्या है? सबसे पहला पार्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री का रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता कैसा है? सबसे पहले इसका हम इमेज देखेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली इसकी डिवीजन कैसे होगी, इसको हम लिखेंगे कैसे, है ना। तो हम सबसे पहले इमेज देखें। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ ए क्यूब। हम एक क्यूब ड्रॉ किए। अब रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इसको हम डिवाइड करते हैं। देखो ये एक प्लेन हो गया। अब इसको डिवाइड करने के लिए ठीक इस पोजीशन पे हम और एक प्लेन, बोला ही क्या था पहले, ये होता क्या है? एक इमेजिनरी प्लेन। यहाँ वैसे ही एक प्लेन लिया गया जो इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया। ये हुआ रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। हम देख सकते हैं कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक दो तीन। सो वन क्यूब है थ्री रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक क्यूब की तीन रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। अब हम लोग चलेंगे बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री एक क्यूब का कितना होगा वो हमें देख। द नेक्स्ट पार्ट इज बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। सॉलिड स्टेट की कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर हम उसको ड्रॉ कर सकें तो बहुत आसान हो जाता है। दूसरा पार्ट है बॉडी डायगोनल
So what is body diagonal plane of? First we have to draw बॉडी डायगोनल। हम जानते हैं बॉडी डायगोनल माने अगर इसके अंदर वाले एज को लेते हैं इसके बाहर वाला एज, तो ये हो गया बॉडी डायगोनल। अगर हम कोई एक जनरल शेप ले लेते हैं, कोई भी शेप अगर उठाते हैं, उसके अंदर वाला कॉर्नर और ठीक उसके बाहर वाला कॉर्नर, ऑपोजिट वाला कॉर्नर, वो होती है बॉडी डायगोनल। लेकिन अब बोला क्या गया है, बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, पूरा एक ऐसा प्लेन लेना है। हम ड्रॉ करते हैं, ये हो गया बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक क्यूब के सिस्टम में कितनी बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? ये जो इमेज है, ये इमेज खुद सिग्निफाई कर रहा है कि एक सिस्टम में कितना बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। अच्छे से अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसा कितना शेप एक क्यूब में ड्रॉ हो सकता है? हाउ मेनी दिस टाइप ऑफ शेप्स कैन बी ड्रॉन इन ए क्यूब? कितना होगा बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री? एक तो हम ड्रॉ कर चुके हैं, और ऐसा कितना इमेजेस हमें मिल सकती है? हम देख लेते हैं इसको। ये पार्ट, और अगर इस पार्ट के साथ इसको जोड़े, यहाँ आ गया, तो इस पार्ट के साथ ये अंदर वाला पार्ट, ये बाहर वाला पार्ट, मतलब ये और ये, ऐसे करके टोटल 6 कॉम्बिनेशन आते हैं इन केस ऑफ बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ। सो हाउ मेनी बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट? देयर इज 6 बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ। तो एक क्यूब में 6 बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ। अब हम लोग आते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ, हम जानते हैं कोई भी सिस्टम का एक सेंटर होता है। सेंटर मतलब मिड, जैसे हमारा सेंटर क्या है, हमारा नाभि, वैसे ही सेंटर ऑफ सिमेट्री माने हम एक सिस्टम, यहाँ क्यूबिक सिस्टम की बात हो रही है, तो इस सिस्टम की सेंटर की बात, ये हो गई हमारी सेंटर ऑफ। तो कितनी सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है एक सिस्टम में? एक ही सेंटर होती है, तो यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री कितना होगा? 1 सेंटर ऑफ। हम क्या कंक्लूजन में पहुंचे? हम ये कंक्लूजन में पहुंचे कि टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? तो टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री, हमने सबसे पहले क्या देखा? रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ, ये होता है। अब आता है सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, तो टोटल 10। तो टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री एक सिस्टम के लिए 10 है। इंडिविजुअली पूछा जाए तो हम बता सकते हैं रेक्टेंगुलर 3, बॉडी डायगोनल 6, सेंटर ऑफ, टोटल 10। अब हम लोग चलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब क्वेश्चन ये है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री को डिवाइड कैसे करते हैं, कौन से 3 एक्सिस को ड्रॉ कैसे करेंगे, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अब आते हैं हम दूसरी पार्ट में। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दूसरा पार्ट है हमारा तो, और एक बार समझ लेते हैं क्या होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं जहां n की वैल्यू होती है भाई, क्या क्या थीटा इज एंगल ऑफ, एंगल ऑफ रोटेशन। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री का जो हम बात कर रहे हैं, अगर एक लाइन के बेसिस में
एक स्ट्रक्चर 360 डिग्री रोटेशन में उसका सेम इमेज वापस आ जाए, एक से ज्यादा बार सेम इमेज दिखने को मिले, उसको हम लोग बोलेंगे कि अच्छा ये हम बात कर रहे हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट। डायरेक्टली सबसे पहला वाला डिवीजन में आ जाता है। पहला वाला क्या है? फर्स्ट सी फॉर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फर्स्ट इसको ड्रॉ कर। होता क्या है, ये दो ऑपोजिट फेसेस से पास होता है, passes through two opposite faces of a, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? This passes through two opposite faces of a, सीधा सीधा बात में जो ऑपोजिट फेस से पास होता है वो हो गई हमारी C4A। लेट अस ड्रॉ इट। अब हम ड्रॉ करेंगे C4A। सबसे पहले फेस सेंटर, ये फेस ऑपोजिट फेस, ये तो दो ऑपोजिट, यहाँ से एक ऐसा हो सकता है C4A। मेरा मन क्या कि हम ये वाला फेस, तो ये दोनों ऑपोजिट फेस हो गए, तो दो, ये और एक फेस हो गया। किसी का मन किया नहीं, हम ये वाली क्यूब को कंसीडर करेंगे, ये वाला स्क्वायर कंसीडर करेंगे और ये वाला स्क्वायर, माने ये दो फेस को कंसीडर करेंगे। तो इसका फेस सेंटर हो गया और इसका फेस सेंटर कैसा हो, तो टोटल कितना C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? सो देयर आर 3, हमें 3 मिला, 3 C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 3 C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री को रिमूव कर दिया गया, C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम हटा दिए गए, एक क्यूब का C4 एक्सिस हटा दिया गया, तो हम क्या हटा रहे हैं? दो ऑपोजिट फेस हटा रहे हैं। तो हम जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जाएंगे बस फेस रिमूव होगा, कॉर्नर पे, एज पे, बॉडी सेंटर पे इसका कोई प्रभाव नहीं। तो ओनली फेसेस आर रिमूव। जब C4 एक्सिस की बात करेंगे, 2 फेस आर रिमूव। अगर बोला गया कोई क्वेश्चन में कि C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज रिमूव, तो क्या रिमूव किया? फेस को रिमूव। दूसरे में आते हैं C2 और C3। तो पहले C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखें। तो अब हम आ जाएंगे C3 एक्सिस ऑफ, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसा होता है, पास कहां से करता है? C3 axis of symmetry is passing through two diagonally opposite corners। तो diagonally opposite corner से पास होगा C3 axis of symmetry। देख ले, तो this is passing through two diagonally opposite corner। तो diagonally opposite corner से पास करता है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे। ये डायगोनल बोला गया है कि ऐसा ड्रॉ करो कि डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर से पास, माने ऐसे एक तो ऐसा हो गया, और एक ले लेते हैं डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर, ये पॉइंट और ये इसका डायगोनल, ये अंदर वाला पॉइंट, ये बाहर वाला पॉइंट, ये हो गई हमारी डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर, ये हो गई हमारी C3 एक्सिस। तो दिस इज C3 एक्सिस। कितना ऐसा C3 एक्सिस मिलेगा एक क्यूब में? बहुत आसान तरीका है याद रखने का। हम जानते हैं टोटल एज होता है 12, ये है 3, कितना बनेगा? ऐसा और दो ड्रॉ हो सकता है। तो देयर आर 4 C3
हम आते हैं C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट विल कम इनटू C2 एक्सिस ऑफ. ये पास कहां से होता है? टू बॉडी डायगोनली ऑपोजिट एजेस. एकदम दो बॉडी डायगोनली ऑपोजिट एज के मिड से पास. अब हम लोग आएंगे थर्ड में. C2 कैसे पास होता है? दिस इज passing through two body diagonally opposite. तो बॉडी डायगोनली ऑपोजिट एज के थ्रू ये पास. तो हम देखें तो बॉडी डायगोनली ऑपोजिट, ये एक एज और ये एक एज, तो ये दोनों बॉडी डायगोनली ऑपोजिट है एक दूसरे के. हो गया एक एज. अब ये वाला एज, ये दोनों बॉडी डायगोनली ऑपोजिट एज. तो ये जो एक्सिस पास हुआ, ये एक्सिस हमारी हो गई. तो बॉडी डायगोनल अगर बोला गया कि C2 एक्सिस को रिमूव कर दिया गया, बताओ क्या रिमूव होगा? बस दो एज रिमूव हो जाएगा. अगर बोला रहता कि चलो C3 एक्सिस को रिमूव कर दिया गया, बोलो क्या रिमूव होगा? तो कॉर्नर रिमूव हो जाता है ना. हम ऐसे आसानी से समझ सकते हैं कि क्या रिमूव होगा. ठीक है. अब हम थोड़ा सा इस टॉपिक की मैथमेटिकल पार्ट में एंटर करते हैं. एक क्वेश्चन उठाते हैं, इसमें सारा चीज इंक्लूड कर लेते हैं. कितना C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा? 1 cube has 6 C2 axis of. तो टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई सिस्टम? टोटल एक्सिस ऑफ, क्या क्या एक्सिस होता है? C4 C3. हर एक का देख लेते हैं. 4 into 3 ये होता है. 3 into 4 4 होता है. तो टोटल 3 plus 4 plus 6 that is 30. तो टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है 13. टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है 10. तो टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कितने हो जाएंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लस एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दैट इज 10 प्लस 13 23. तो टोटल 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री. कोई भी टॉपिक से एमसीक्यू पूछ सकता है. कितने एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री, टोटल कितना सिमेट्री, ऐसे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं. अब हम मैथमेटिकल पार्ट में एंटर करते हैं. हम लोग जितने अच्छे से स्ट्रक्चर्स को समझेंगे, मैथ सॉल्व करना हमारे लिए उतना आसान हो. तो हम देख लेते हैं. लेट अस कंसीडर a cube is form of 3 atoms where A is corner, B is edge center and C is face. ये बोल दिया गया. अब सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि all the atoms along one axis. एक एक क्वेश्चन लेते हैं और हम आंसर. एक एक्सिस रिमूव किया गया, मतलब सबसे पहले हम ड्रॉ कर. अब बोला गया है एक्सिस रिमूव किया. चलो एक एक्सिस ड्रॉ कर. हो गई हमारी एक एक्सिस रिमूव करने का मतलब क्या रिमूव हुआ? दो कॉर्नर रिमूव हुआ और एक फेस सेंटर रिमूव हुआ. तो 2 कॉर्नर 1 फेस सेंटर. फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए कॉर्नर था, ए, each corner has contribution 1/8 और टोटल
एक कॉर्नर 8 क्यूब के लिए कॉमन होता है, तो 1/8 आ गया 1। होना तो यही चाहिए था, 2 कॉर्नर तो रिमूव कर चुके हैं। 8 अब बी में चलो, बी एज सेंटर है, दैट इज एज सेंटर माने 1/4 इंटू 12। एज सेंटर पे कोई प्रभाव नहीं, कोई इशू नहीं, 1/4 आ गया 3। अब सी में आ जा, सी को हम क्या बोले हैं, फेस। तो हर एक फेस 2 क्यूब के लिए कॉमन होता है, तो हाँ इन टोटल फेस कितने होते हैं, लेकिन कितना फेस रिमूव हुआ है, एक। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए 3/4 बी 3 सी 5/2। 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सारा, तो A3 3 इंटू 4 B12 और तो अगर हम एक एक्सिस रिमूव करते हैं फॉर्मूला आ जाएगा A3 B12 C। अब मान लो बोला गया है वन बॉडी डायगोनल ऑल एटम अलोंग बॉडी डायगोनल। अब बॉडी डायगोनल एक्सिस नहीं बोल रहे, अभी बोल रहा है चलो अब हम बॉडी डायगोनल को रिमूव अलोंग बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल रिमूव करने बोला गया है, देख लेते ये होता है बॉडी डायगोनल, इसको रिमूव कर दिया गया, माने एक कॉर्नर 2 कॉर्नर गया और एक बॉडी सेंटर गया, लेकिन यहाँ तो बॉडी सेंटर दिया नहीं है, तो मुझे कोई इशू नहीं, बस हम कॉर्नर हटाएंगे, टू कॉर्नर से। तो ए क्या हो जाएगा, इससे क्या रिमूव होता है, 2 कॉर्नर 1 बॉडी, 2 कॉर्नर 1/8 इंटू 8 माइनस 2 6/8 3/4। बी पे कोई प्रभाव माने 1/12 3 सेंटर हाफ 6। फॉर्मूला इज A 3/4 B3 C3। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 हटा देते हैं सबका, तो A B4 फॉर्मूला क्या हो गया A B4। अगर हम बॉडी डायगोनल रिमूव करें, अब नेक्स्ट पार्ट में आ जाए, ऑल एटम अलोंग बोला गया C4 C4 एक्सिस की सब एटम को हटा दिया। अब C4 एक्सिस कैसे ड्रॉ करेंगे, C4 एक्सिस क्या होता है, C4 एक्सिस माने ऑपोजिट। अब हम को ये लेना है, तो हमारी तो हमारा क्या क्या रिमूव हुआ, 2 फेस, तो कॉर्नर क्या होगा 1/8 इंटू नो चेंज, 1/4 इंटू 12 नो चेंज इन द फेस, नो चेंज इन द एज, फेस में चेंज हुआ, 2 फेस हमारी हट गई, 4/2 फॉर्मूला क्या हो गया A 3 6। एकदम आसान है, बहुत स्टूडेंट टफ समझते हैं, बट दिस इज नॉट टफ, दिस इज इजी, बस हमें अंडरस्टैंड करना। अब अगर बोल दिया गया है C3 एक्सिस रिमूव किया, C3 एक्सिस C3 एक्सिस रिमूव करने का मतलब क्या होता है, C3 माने हम बॉडी डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर की बात करते हैं, तो कॉर्नर रिमूव करते हैं, इसका मतलब फेस पे और एज पे कोई प्रभाव नहीं। अब हम कॉर्नर हटाएं, तो C3 एक्सिस ड्रॉ कर लेते, बॉडी डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर, तो कॉर्नर रिमूव किया, कितना कॉर्नर रिमूव हुआ, 2, 8 माइनस हो गया 6/8 माने एज पे कोई प्रभाव, फेस पे कोई प्रभाव, तो हाफ इंटू 6 क्या हो जाएगा A 3/4 B3 क्या हो जाएगा A 4 ये हो गया। अगर बोल दिया जाए कि C3 रिमूव कर दिया, अब कंसीडर करो C3 नहीं
एक्सिस रिमूव करके बताओ। C2 एक्सिस माने एज के मिड बराबर, हम एज के मिड बराबर ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो हमारा एक एज और दो एज रिमूव हुआ, इसका मतलब इसका जो कॉर्नर था इंटैक्ट रहा, वन एज रिमूव, 12 माइनस एज रिमूव क्या हो गया 10/4 मतलब क्या आ जाएगा 5। अब इसमें कोई प्रभाव नहीं, ए 5/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, A2 देन A5 एंड तो C1 हम C2 C3 C4 देखें। अब और एक कॉम्बिनेशन, अगर रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री रिमूव किया गया ऐसा बोला रहता तो क्या करते, ऑल एटम्स अलोंग रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री रिमूव, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री हटा दो। चलो देखते ये हो गई हमारी रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ, ये ड्रॉ किए। तो एक रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री जाने का मतलब होता है 1 2 3 4 कॉर्नर जाना, तो 4 कॉर्नर, और क्या जाता है 1 2 4 4, और क्या जा रहा है फेस सेंटर भी तो मेरा गया 1। तो हमारा अब इक्वेशन क्या हो जाएगा 1/8 इंटू 8 माइनस दैट इज 4/8। बी क्या हो जाएगा, कितने एज गए हमारे 4 एज चले गए हैं, 12 माइनस 4 दैट इज 8/4 माने 2। फेस एक फेस भी चला गया 6 माइनस दैट इज 5। फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए हाफ B2 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि हम लोएस्ट जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर लेते ये B4। अगर हम रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री रिमूव, अगर ऐसा बोला रहता चलो बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, तब क्या होगा, बोला गया बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ, अब बताओ देख लेते हैं क्या। सबसे पहले हम ड्रॉ करें, पहला काम तो यही है, कुछ रिमेंबर नहीं करना पड़ेगा वरना याद करना पड़ेगा और हम भूल जाएंगे तो गारंटेड। तो बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री रिमूव कर, क्या क्या रिमूव हुआ देखो, एक दो एज हमारी रिमूव हो गई, एक बॉडी सेंटर भी चला गया, अब और क्या क्या फेस सेंटर क्या ना तो 2 फेस सेंटर, 1 2 3 4 कॉर्नर चले गए 4, और क्या गया 2 एज गया, 2 एज सेंटर रिमूव हो गया, और क्या गया 1 बॉडी, बॉडी सेंटर का तो यहाँ है नहीं, ये नहीं है कोई बात, 2 फेस सेंटर, तो ये फेस था 6 माइनस, ये हो गया हमारा 4 कॉर्नर गया 1/8 इंटू 8 माइनस 2, यही इंटेक, 2 एज सेंटर रिमूव 12 माइनस क्या हो जाएगा ए हाफ B5/2 मल्टीप्लाइड बाई ए B5। तो अगर बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री रिमूव करते हैं, अब अगर बोल देते कि चलो अब हम सेंटर ऑफ सिमेट्री रिमूव कर देते, सेंटर ऑफ सिमेट्री, तब क्या हो जाएगा, अब सेंटर ऑफ सिमेट्री रिमूवल का ये हमारी हो गई,
क्या प्रभाव पड़ेगा कॉर्नर पे? कोई प्रभाव नहीं, 1/18। एज सेंटर पे कोई प्रभाव नहीं, एज की कितनी होती है 1/18, कितना आ गया? फेस सेंटर पे नहीं, हाफ। फॉर्मूला क्या हो गया? ए। सो सिमेट्री ऑफ एलिमेंट से मैक्सिमम इतने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एज सेंटर रिमूव किया गया, बॉडी सेंटर रिमूव किया गया, तो हर एक हम लोग अच्छे से देख। So I hope you will like this. Okay then, have a good day. Bye. See you.